नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे महोबा की। महोबा में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। महोबा के पनवाड़ी विकासखंड में तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में ब्लॉक प्रमुख, पनवाड़ी प्रतिनिधि समेत तमाम लोग मौजूद रहे। वहीं तिरंगा यात्रा के दौरान युवाओं में खासा जोश देखने को मिला, जिसके बाद डीजे की धुन में बाइक में सवार युवा कार्यकर्ता भारत माता की जय के नारे लगाते दिखे। तिरंगा यात्रा पनवाड़ी विकासखंड के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई पनवाड़ी ब्लॉक पर इसका समापन किया गया। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी का महोत्सव की तरह मनाया जा रहा है और देश के सभी लोगों के अंदर जो राष्ट्रीय भक्ति, राष्ट्रीय भावना, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की प्रबल इच्छा है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये चाहा है कि देश का प्रत्येक नागरिक आज़ादी का अमृत उत्सव मनाए। आज़ादी के रिटर्न में बात अब हापुड़ की कर लेते हैं, जहां मून वेव कंपनी की तरफ से झंडा फहराने का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस दौरान झंडा समारोह का भी आयोजन हुआ। खबर हापुड़ से है, जहां पर धौलाना के औद्योगिक क्षेत्र में मून बेवरेज लिमिटेड कंपनी की तरफ से झंडे वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जीएम डीआईसी शैलेंद्र सिंह और राकेश झा, जिसके बाद मुकेश अग्रवाल ने औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग बंधु वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले झंडे बांटते नजर आए, जहां पर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सभी कारोबारियों को झंडे बांटकर देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर हर घर तिरंगा के तहत धौलाना औद्योगिक क्षेत्र में सभी फैक्ट्रियों पर कम से कम 2 झंडे लगाने का आह्वान किया गया। जैसा आप जानते हैं कि हर घर तिरंगा का आगाज़ किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इसमें हर एक घर में, हर एक फैक्ट्री प्रमाइसेस में, हर एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान में झंडा लगाना है 13 से 15 तक। ये मून बेवरेज के प्रांगण में जो हम उपस्थित हैं, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदया के द्वारा निर्देशित कार्यक्रम हर घर तिरंगा हापुड़ मनाया जा रहा है। जैसा आप जानते हैं कि हर घर तिरंगा का रिटर्न में बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां तालाब को जिला पंचायत की तरफ से ही मंजूरी मिल गई, जिसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसका शिलान्यास किया। हंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले बड़ौद बाजार स्थित प्राचीन शिव मंदिर के पास स्थित ऐतिहासिक तालाब को जिला पंचायत प्रयागराज ने अमृत सरोवर को मंजूरी दे दी और भूमि का उद्घाटन किया गया। यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भूमि पूजन का कर शिलान्यास किया। आपको बता दें कि इस अमृत सरोवर योजना के तहत ऐतिहासिक बड़ौद स्थित तालाब के लिए 85 लाख का बजट पास किया गया, जिसके तहत तालाब का सौंदर्यीकरण होगा और तालाब के चारों तरफ पक्की सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिसके बाद तालाब सौंदर्यीकरण के तहत चारों ओर पेड़ भी लगाए जाएंगे। इसी के साथ साथ मॉर्निंग वॉक के लिए जिम और सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। हमारे सभी विधायक और पार्टी के सभी नेतागण उपस्थित हैं और हमारा प्रयास है कि हर लोकसभा में 75 अमृत सरोवर बने। 6000 अमृत सरोवर 15 अगस्त तक तो 20 संस्करण कर रहे हैं। रिटर्न में बात अब मथुरा की कर लेते हैं, जहां संत समाज की बैठक हुई। इस दौरान संत समाजों ने विकास कार्यों को लेकर हो रही धांधली को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया। वृंदावन में मोरीकूट आश्रम पर संत समाज की एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें ब्रजमंडल के संतों ने आरोप लगाया कि योगी सरकार ने बीते साल लगभग 600 करोड़ रुपए ब्रज के विकास के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से खर्च कराए गए, लेकिन जनता तक समस्या जस की तस बनी हुई है। साथ ही मथुरा में चल रही विकास परियोजनाओं में भी धांधलीबाजी किए जाने पर संत ने आक्रोश जताया। इस दौरान संत
दीनबंधु दास महात्यागी ने कहा कि ब्रज में श्रद्धालु और पर्यटकों के साथ साथ ब्रजवासियों के लिए भी मूलभूत सुविधाओं का पूर्ण अभाव है। वृंदावन समेत मथुरा ट्रैफिक जाम, गंदगी, बंदरों के आतंक और जन समस्याओं से सभी लोग जूझ रहे हैं और लोगों को इसको लेकर परेशानी हो रही है। इस दौरान महंत परमेश्वर दास महाराज ने कहा कि ब्रज में आने वाले देशवासियों के लिए, यात्रियों के लिए विश्राम की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जबकि प्रदेश सरकार ने 600 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी लोगों विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उस पर्वत को समाप्त करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने खनन के जो पट्टे थे वो इशू कर दिए और उन पर्वतों का खनन होने लगा। संतों ने जब देखा कि हमारे पुरातन स्थान समाप्त हो रहे हैं तो उन्होंने वहाँ पर धरना प्रारंभ किया। लगभग 451 दिन तक वो धरना चला, किसी ने भी उस पर नहीं सुना और हमारे संत दिल्ली भी जाकर मिले कांग्रेस गवर्नमेंट के अधिकारियों से, यहाँ तक कि सोनिया गांधी तक से भी मिला, परंतु कोई निदान नहीं हो पाया। अब संत किसी के साथ झगड़ा तो नहीं कर सकते। पूजनीय संत विजयदास जी महाराज को जो रिटर्न में बात अब फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। इस दौरान गाड़ी और बाइक के बीच टक्कर हुई। इस हादसे में एक युवक की मौत हुई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिरोजाबाद जिले के थाना जसराना क्षेत्र के फरीहा मुस्तफाबाद मार्ग पर कार और बाइक सवार को रौंद दिया, जिसके बाद इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद मुआवजे की मांग को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने फरीहा मुस्तफाबाद मार्ग पर अवरोध डालकर जाम लगा दिया। तो वहीं जाम की सूचना पर सीओ अनिवेश कुमार सिंह और पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, जहां सीओ जसराना अनिवेश कुमार सिंह ने जाम लगाए गए ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरियाणा की तरफ से एक वैन और गाड़ी आ रही थी। एक बाइक पे नाला भागों का लड़का था अमित, सड़क हादसे में मौत हो गई और कोई घायल भी है और 2 घायल है। वो कोई ज़्यादा गंभीर चोट नहीं थी। उनके नाम पता है आप लोगों को? नाम नहीं पता। हरियाणा की तरफ से रिटर्न में बात अब बागपत की कर लेते हैं, जहां परिवहन विभाग का करोड़ों रुपए का टैक्स बकाया है, जिसको लेकर अब उनके रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने की मांग की जा रही है। बागपत जिले के व्यावसायिक वाहन संचालक परिवहन विभाग का करोड़ों रुपए का रोड टैक्स बकाया है, जिसके ध्यान में रखकर शासन की ओर से एक मुफ्त शासित समाधान योजना शुरू की गई है। इसके बावजूद भी लोग टैक्स जमा करने में पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब शासन के एक मुफ्त समाधान योजना को पूरे 1 महीने के लिए बढ़ाते हुए बकायेदारों को फिर से एक मौका दिया है, जिसके बाद रोड टैक्स ना जमा करने वाले वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग 26 अगस्त तक का समय उनको दिया गया है, जिसके बावजूद भी अगर टैक्स को जमा नहीं किया गया तो उनके रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए वाहन मालिक खुद जिम्मेदार होंगे। टीएस के संबंध में है, उसमें मैं कहना चाहूँगा कि तरह से वाहन स्वामियों को इसका जो 100% पेनल्टी में छूट दी जा रही है सरकार के द्वारा, उसका लाभ ठीक तरह से उठा नहीं पा रहे हैं, जबकि इनको ये बहुत ही स्वर्ण मौका है कि प्रदेश के अंदर सबसे पहला एक इनको स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लेना चाहिए। जो भी इन पर बकाया है वो केवल और केवल टैक्स दें। 100% पेनल्टी में छूट है, जो 1 अप्रैल 2020 तक रजिस्टर्ड है या उससे पूर्व में रजिस्टर्ड वाहन है उसका। टीएस के रिटर्न में बात अब बलरामपुर की कर लेते हैं, जहां वन विभाग की टीम पर नेपाली शिकारियों ने हमला किया। इस दौरान घायल हुए कर्मचारियों को अस्पताल ले जाया गया। हरियाणा में वन्य जीव प्रभाग बनकटवा रेंज के अंतर्गत एसएसबी और वन विभाग की संयुक्त टीम ने अलग अलग भ्रमण कर रही थी, तभी वन रक्षक मोहम्मद जहीर और दैनिक वाचर उग्रसेन को 2 संदिग्ध नेपाली शिकारी दिखे। वन विभाग की टीम ने नेपाली शिकारियों को दबोचने का प्रयास किया। इतने में दोनों शिकारियों ने धारदार हथियार से उन अधिकारियों पर हमला किया, जिसके बाद उग्रसेन यादव घायल हो गए। हमला कर नेपाली शिकारी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद क्षेत्रीय वन अधिकारियों ने बनकटवा रेंज इंद्रभान सोन को बताया और घायल
दैनिक वाचर को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद उनकी हालत ठीक है और दोनों नेपाली शिकारियों की पहचान कर ली गई है और उन आरोपियों को जल्द से पकड़ लिया जाएगा। होटलिंग में सब लोग अलग अलग बटे हुए थे। तब तक मेरे वाचर के पास एक आदमी, मतलब उनको पता चल गया कि कुछ यहाँ पे कुछ संदिग्ध लोग हैं। वो गया देखने, तब तक वो लोग हमला कर दिए उसके ऊपर। फिर हमला में हाथापाई में उसके हमारे वाचर को चाकू मार दिए। फिर उसे चिल्लाया, आवाज दिया, तो और लोग भी दौड़ के भागे। तब तो वो लोग भाग गए और मौके पे 2 बड़ी बंदूक और ये असलाह वगैरह जो बरामद हुआ है, और मुल्जिम का भागते हुए हमारा वाचर पहचान लिया। वो नेपाल के रहने वाले हैं। उनका नाम भी उसने बताया है, लेकिन अभी नाम खुलासा नहीं कर पाऊंगा। ब्रिटेन में बात अब महोबा की कर लेते हैं, जहां कई सालों से बंद पड़े एएनएम ट्रेनिंग सेंटर्स का शुभारंभ किया गया। महोबा में एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर और विधायक चरखारी ब्रजभूषण राजपूत की मौजूदगी में एएनएम ट्रेनिंग सेंटर का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस मौके पर विधायक चरखारी ब्रजभूषण राजपूत ने बताया कि ये एएनएम ट्रेनिंग सेंटर काफ़ी सालों से बंद पड़े हुए थे, जो कि योगी आदित्यनाथ सरकार में दोबारा शुरू किए गए हैं। प्रदेश के मुखिया के उठाए गए इस कदम का लाभ सीधे तौर पर आवाम को मिलेगा। इस दौरान पूर्व की सरकारों ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया था, तो वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार ने बेहद गंभीरता के साथ एएनएम ट्रेनिंग सेंटरों की शुरुआत की है। सरकारें आईं और गईं, किसी ने भी ये चिंता नहीं की। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने ये चिंता की उत्तर प्रदेश के अंदर जो नर्स स्टाफ और डॉक्टर की कमी है उसे कैसे दूर किया जाए। ऐसे 40 प्रतिष्ठानों पर उन्होंने एएनएम और नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर को शुरू करवाकर उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है और चरखारी के लिए ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। सरकारें ब्रिटेन में बात अब फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां मैस के खाने को लेकर काफ़ी बवाल देखने को मिला, जिसके बाद खाने की जांच को सीओ लाइन में भेजी गई। फिरोजाबाद में पुलिस कार्यालय के संबंध सेल में तैनात आरक्षक के मैस में खाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ, जहां मैस में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता को खराब बताया जा रहा था, जहां दाल में पानी और थाली से लेकर सड़क के बीच ही अधिकारी बैठ गए। अधिकारियों पर आरोप लगाए गए कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इस पर सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की। इस दौरान बात नहीं मानने पर उन्हें जबरदस्ती पुलिस गाड़ी में बिठाकर ले जाया गया, जिसके बाद एसएसपी ने मामले में के प्रकरण की जांच सीओ लाइन को सौंपी। में बात अब प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां बाइक और पिकअप वैन में आमने सामने से टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 युवक की मौत हो गई। हंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले सराय ममरीज थाना क्षेत्र के मड़ासी गांव में बाइक और पिकअप वैन की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सुनील कुमार, प्रेम प्रकाश और नीरज कुमार मोहम्मदाबाद बाजार से घर की ओर आ रहे थे और जैसे ही वे मारसी गांव के सामने पहुंचे, तभी कटहरा से चावल लाद कर आ रहे पिकअप वैन से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। इस दौरान बाइक सवार 3 युवक की मौत हो गई और घटना की सूचना पर पहुंची हंडिया और फूलपुर थाने की फोर्स मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुलेटिन के आखिरी में बात महोबा की कर लेते हैं, जहां पुलिस प्रशासन की लापरवाही का मामला सामने आया। आपको बता दें कि शिकायत के बाद भी आरोपी पर एक्शन नहीं लिया गया। उत्तर प्रदेश के महोबा में पुलिस की लापरवाही से जुड़ा मामला सामने आया, जिसकी लिखित शिकायत पीड़ित परिवार ने एसपी महोबा सुधा सिंह से की। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गांव में ही एक युवक की तरफ से उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिसकी लिखित तहरीर चरखारी थाना क्षेत्र को सौंप दी गई थी, जिसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से आरोपी युवक के खिलाफ ना तो अब तक कोई मुकदमा दर्ज किया गया है और ना ही कोई कार्रवाई की गई है, बल्कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और उसे गिरफ्तार करने में लापरवाही बरती जा रही है। दरअसल पीड़ित पिता ने इसी गांव के देवेंद्र पर बेटी के साथ जोर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पीड़ित पिता ने एसपी महोबा सुधा सिंह से मुलाकात कर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के साथ ही चौकी इंचार्ज पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
हमारी बच्ची घर पे अकेली थी, तभी गांव का लड़का आया और बच्ची को अकेली जान करके घर में गया, अंदर से कुंडी लगा ली, बच्ची के साथ गंदी हरकतें करने लगा। विरोध करने पर उसने बच्ची को उठाया और पटका। इतने में अचानक हमारे भाई आए, भाई को देखकर उसने कुंडी खोल करके भाग गया खेतों की तरफ। हमारी बच्ची अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।